नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लाओ त्सो की पुस्तक ताओ ते चिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ना शुरू किया था, उसी सीरीज का ये अगला हिस्सा है, अगला वीडियो है पार्ट 3। पिछले वीडियो तक हमने 13वें अध्याय तक देखा था। 14वां अध्याय पढ़ते हैं। देखो और ये देखा नहीं जा सकता है, सुनो और इसे सुना नहीं जा सकता है, पहुंचो और इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। ऊपर ये उज्जवल नहीं है, नीचे अंधेरा नहीं है, निर्बाध अनाम ये शून्य के दायरे में लौटता है। वो रूप जिसमें सभी रूप शामिल हैं, छवि के बिना छवि, सूक्ष्म, सभी धारणा से परे। उसके पास जाओ और कोई शुरुआत नहीं है, इसका पालन करें और कोई अंत नहीं है। आप इसे नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में आराम से ये हो सकते हैं। बस ये महसूस करें कि आप कहां से आए हैं। यही ज्ञान का सार है। अगला अध्याय देख लेते हैं। प्राचीन गुरु गहरे और सूक्ष्म थे, उनकी बुद्धिमत्ता अथाह थी। इसका वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है, हम केवल उनकी उपस्थिति का वर्णन कर सकते हैं। वे ऐसे सावधान थे जैसे कोई बर्फीली धारा को पार कर रहा हो, दुश्मन के इलाके में एक योद्धा के रूप में सतर्क, अतिथि के रूप में विनम्र, पिघलने वाली बर्फ के रूप में द्रव्य, लकड़ी के एक खंड के रूप में आकार देने योग्य, घाटी के रूप में ग्रहणशील, एक पानी के ग्लास की तरह साफ। क्या आपके पास तब तक इंतजार करने का धैर्य है जब तक कि आपकी मिट्टी जम न जाए और पानी साफ हो जाए? क्या आप तब तक अडिग रह सकते हैं जब तक कि सही कार्यवाही स्वयं न हो जाए? गुरु पूर्णता की तलाश नहीं करता है, तलाश नहीं, अपेक्षा नहीं, वो मौजूद है और सभी चीजों का स्वागत कर सकता है। 16वां अध्याय देख लेते हैं। अपने दिमाग को सभी विचारों से खाली कर दें, अपने दिल को शांति से रहने दो। प्राणियों की उथल पुथल देखें, लेकिन उनकी वापसी पर विचार करें। ब्रह्मांड में अलग हुई प्रत्येक चीज सामान्य स्रोत पर लौटती है। मूल पर लौटना ही शांति है। यदि आपको मूल का पता नहीं है तो आप भ्रम और दुख में ठोकर खाते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप कहां से आए हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सहिष्णु, उदासीन, खुश मिजाज, एक दादी के रूप में दयालु, एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मार्ग के आश्चर्य में डूबे हुए जीवन आपके सामने जैसी भी परिस्थिति लाए, उससे आप निपट सकते हैं, और जब मृत्यु आती है तो आप तैयार होते हैं। अगला अध्याय देखते हैं। जब गुरु शासन करता है तो लोगों को शायद ही पता होता है कि वो मौजूद है। अगला सबसे अच्छा नेता है जिसे प्यार किया जाता है। अगला जो भयभीत रखता है। सबसे बुरा वो है जो तुच्छ है। यदि आप लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप उन्हें अविश्वसनीय बना देते हैं। गुरु बात नहीं करता, वो कार्य करता है। जब उसका काम हो जाता है तो लोग कहते हैं, अद्भुत, हमने ये सब अपने आप किया। अगला अध्याय देखते हैं। जब महान मार्ग को भुला दिया जाता है तो भलाई और पवित्रता प्रकट होती है। जब शरीर की बुद्धिमत्ता कम हो जाती है तो चतुराई और ज्ञान आगे बढ़ जाते हैं। जब परिवार में शांति नहीं होती तो पितृभक्ति शुरू हो जाती है। जब देश में अराजकता होती है तो देशभक्ति का जन्म होता है। 19वां अध्याय पढ़ते हैं। पवित्रता और ज्ञान को फेंक दो, लोग 100 गुना अधिक खुश होंगे। नैतिकता और न्याय को फेंक दो और लोग सही काम करेंगे। उद्योग और लाभ को फेंक दो और कोई चोर नहीं होगा। यदि ये तीनों पर्याप्त नहीं हैं तो बस चक्र के केंद्र में रहें और सभी चीजों को अपना काम करने दें। 20वां अध्याय देखते हैं। सोचना बंद करो और अपनी समस्याओं को समाप्त करो। हां और ना में क्या अंतर है?
सफलता और असफलता में क्या अंतर है? क्या आपको भी उन चीजों को महत्व देना चाहिए जो दूसरे देते हैं? क्या आपको भी उन चीजों से बचना चाहिए जिससे दूसरे बचते हैं? बेहद बेहुदा। अन्य लोग उत्साहित हैं जैसे कि वे एक जुलूस में थे। मुझे अकेले परवाह नहीं है। मैं अकेला हूं, भाव शून्य, एक शिशु की तरह, इससे पहले कि वो मुस्कुरा सके। अन्य लोगों के पास वो है जो उन्हें चाहिए। अकेले मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अकेला ही इधर उधर भटकता रहता हूं, जैसे किसी का घर न हो। मैं एक मूर्ख की तरह हूं। मेरा दिमाग कितना खाली है। अन्य लोग उज्जवल हैं, मैं अकेला अंधेरा हूं। अन्य लोग तेज हैं, मैं अकेला नीरस हूं। अन्य लोगों का एक उद्देश्य है, मैं अकेला जो अपना उद्देश्य नहीं जानता। मैं समुद्र की लहर की तरह बहता हूं। मैं हवा की तरह लक्ष्यहीन होकर उड़ता हूं। मैं आम लोगों से अलग हूं। मैं महान मां के स्तनों से पीता हूं। 21वां अध्याय देखते हैं। गुरु अपने मन को हमेशा मार्ग के साथ एक में रखता है। यही उसे उसकी चमक देता है। मार्ग समझ से बाहर है। उसका मन उसके साथ एकाग्र कैसे हो सकता है, क्योंकि वो विचारों से नहीं चिपकती। मार्ग अंधेरा और अथाह है। ये उसे कैसे उज्जवल बना सकता है, क्योंकि वो इसे उज्जवलता देती है। चूंकि जब से समय और स्थान अस्तित्व में है, मार्ग उनसे भी पहले से है या नहीं ये इससे परे है। मुझे कैसे पता चला कि ये सच है? मैं अपने भीतर झांक कर देखता हूं। आइए अगला अध्याय पढ़ते हैं। यदि आप संपूर्ण बनना चाहते हैं तो स्वयं को आंशिक होने दें। अगर तुम स्पष्टवादी बनना चाहते हो तो अपने आप को कुटिल होने दो। अगर पूर्ण बनना है तो अपने आप को खाली रहने दो। यदि आप पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो अपने आप को मरने दो। यदि आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दें। गुरु मार्ग में रहकर सभी प्राणियों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। क्योंकि वो खुद को प्रदर्शित नहीं करता है, लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं। क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है, लोग उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो कौन है, लोग खुद को उसमें पहचानते हैं। क्योंकि उसके मन में कोई दिखावा नहीं है, वो जो कुछ भी करता है उसमें सफलता मिलती है। जब प्राचीन आचार्यों ने कहा, यदि आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दें, वे खाली वाक्यांशों का उपयोग नहीं कर रहे थे। केवल मार्ग के द्वारा जिया जाने पर ही आप वास्तव में स्वयं हो सकते हैं। अगला अध्याय देखते हैं, 23वां अध्याय। अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करें, फिर चुप रहें। प्रकृति की शक्तियों की तरह बनो। जब ये बहती है तो केवल हवा होती है, जब ये बरसती है तो केवल बारिश होती है, जब बादल गुजर जाते हैं तब सूरज चमकता है। यदि आप अपने आप को मार्ग के लिए खोलते हैं तो आप मार्ग के साथ एक हैं और आप इसे पूरी तरह से मूर्त रूप दे सकते हैं। यदि आप अपने आप को अंतर्दृष्टि के लिए खोलते हैं तो आप अंतर्दृष्टि के साथ एक हैं और आप इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को नुकसान के लिए खोलते हैं तो आप नुकसान में हैं और आप इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। अपने आप को मार्ग के लिए खोलें, फिर अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। इस हिस्से में यहीं तक। बाकी अध्याय अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले हिस्से में पढ़ेंगे। समझने का प्रयत्न करते रहिए। कई बार कई चीज़ें बहुत सारी मीनिंग्स लाती हैं, एग्जैक्ट एक मीनिंग नहीं होते हैं, तो आप भी अपने अनुमान के हिसाब से अर्थ निकालते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।